हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। आज हम करेंगे दोस्तों राजस्थान के जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि राजस्थान एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में दोस्तों लगभग 30 क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है अपना, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई मानी जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग क्या कहलाता है? वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग का मतलब खाई होता है। पारिक का मतलब खाई होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जल दुर्ग की श्रेणी में गागरोन का किला आता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरि दुर्ग के प्रकार का उदाहरण माना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को क्या कहा जाता है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरि दुर्ग कहा जाता है। गिरि दुर्ग का मतलब पहाड़ी दुर्ग होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रणथंभौर का किला, जिसके बारे में कहा गया है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गढ़ को धारदार गढ़ के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चुमुहागढ़। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भटनेर किला कहाँ स्थित है? भटनेर का किला किस जिले में बना हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हनुमानगढ़ में भटनेर का किला बना हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा भूपत को भटनेर दुर्ग का निर्माणकर्ता माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अलवर में बाला किला बना हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजसमंद में कुंभलगढ़ किला बना हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का शिल्पी मंडन को कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंभलगढ़, जो कि कुंभलगढ़ के ऊपरी मीनार को कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह बनी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गागरोन का किला। उसके अंदर मीठे शाह की दरगाह बनी हुई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ के किले की नींव किस शासक ने रखी थी? जूनागढ़ के किले की नींव किस शासक ने रखी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राव बीका ने जूनागढ़ के किले की नींव रखी थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनारगढ़।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1300 फीट, लगभग 1300 फीट मानी जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ दुर्ग स्थित है, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अजमेर जिले में तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है। और दूसरा दुर्ग बूंदी जिले में बना हुआ है। दूसरा दुर्ग बूंदी जिले में बना हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बूंदी का किला तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, मयूर आकृति होने के कारण, मयूर आकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेहरान गढ़। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेहरानगढ़ दुर्ग से किलकिला तोप का संबंध माना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भरतपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भरतपुर जिला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम है? 1733 में महाराजा सूरजमल ने किस किले का नाम रखा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहागढ़, जो कि लोहागढ़ भरतपुर जिले में बना हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भैंसरोडगढ़ का किला, जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन है अपना, कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आमेर दुर्ग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, ईगल की पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? ईगल की पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? ईगल की पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयगढ़ दुर्ग, जो कि ईगल की पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी सिंह ने झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव रखी थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अजमेर में अकबर का किला बना हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना था? जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।